नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है डिवैल्यूएशन करने का। अगर कोई गवर्नमेंट अपने करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को घटा दे, डिवैल्यूएट कर दे, तो आखिर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इसी तरह से अगर डिप्रिसिएशन हो जाए करेंसी का तो इकोनॉमी में इसके क्या इंपैक्ट पड़ते हैं। मैं देखता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जो इस प्रश्न को नहीं समझ पाते। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेहतर क्वालिटी का वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। दोस्तों, हम बात करेंगे कि डिवैल्यूएशन का क्या इंपैक्ट होता है, डेप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट होता है इकोनॉमी के ऊपर। सबसे पहली बात, जब मैं आपको पिछले वीडियो में यह बताया कि डिवैल्यूएशन का मतलब है कि जब गवर्नमेंट जानबूझ के अपने करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को लो कर दे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी के कंपैरिजन में, तो इसको हम डिवैल्यूएशन कहते हैं। इट मींस टू से लोअरिंग ऑफ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी कॉल्ड डिवैल्यूएशन। मतलब जब गवर्नमेंट अपनी ही करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को घटा दे, रिड्यूस कर दे इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी के कंपैरिजन में, तो इसको हम डिवैल्यूएट करते हैं। दोस्तों, डिवैल्यूएशन एक निगेटिव प्रक्रिया लग रही है। अपने ही करेंसी के बाह्य मूल्य को घटाना अगर डिवैल्यूएशन है, तो आखिर में गवर्नमेंट अपने करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को क्यों घटाती है, इसका क्या इंपैक्ट होता है, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको बड़े ही आसानी से एक फ्लोचार्ट के माध्यम से बताऊंगा, बट 1-2 मिनट में मैं आपको ऐसे ही समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जब किसी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होती है, डिसइक्विलिब्रियम में होती है, तो उस डिसइक्विलिब्रियम या फिर अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई कंट्री अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन करता है। डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का एक पार्ट माना जाता है। डिवैल्यूएशन को हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहते हैं। डिवैल्यूएशन के द्वारा हम अपने करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को जब घटाते हैं, तो हमारे कंट्री के जो एक्सपोर्ट होते हैं वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में चीप हो जाते हैं, सस्ते होते हैं। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा डॉलर को इकट्ठा कर पाते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे इंपोर्ट होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो एक तरीके से हम एक्सपोर्ट को सस्ता करके रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसको सेल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो इंपोर्ट है उसको महंगा करके उसके इंटरनली डिमांड को, कंट्री के होम डिमांड को घटाना चाहते हैं। इसलिए कहा जाता है ये एक्सपेंडिचर स्विच करने वाली पॉलिसी है। मतलब हम अपने खर्चे को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में ना करके हम डोमेस्टिकली उसी खर्चे को करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की एक पॉलिसी कही जा सकती है, जिसमें हम विदेशी मुद्रा भंडार को कमाते ज्यादा है और खर्च करते कम है, जिससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर हो जाता है। चाहे कोई कंट्री डिवैल्यूएट करे या फिर मार्केट फोर्सेस डिप्रेसिएट कर दे करेंसी के, दोनों के इंपैक्ट एक ही होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर अपने करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को गवर्नमेंट घटा दे डिवैल्यूएशन के द्वारा, या फिर डिप्रेसिएशन जिसकी चर्चा मैं पिछले वीडियो में कर चुका हूं, अगर ये मार्केट फोर्सेज के द्वारा हो जाए तो भी उसकी एक्सटर्नल वैल्यू कम हो जाएगी। तो दोनों के इंपैक्ट इकोनॉमी में सेम ही होगी। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए कि मोदी जी ने यह डिसीजन कर दिया कि इकोनॉमी में प्याज 10 रुपए केजी मिलेगा, तो हम लोग बहुत ज्यादा प्याज का कंजम्पशन करेंगे। और अगर मार्केट फोर्स ने भी प्याज 10 रुपए केजी कर दिया तो भी हम बहुत ज्यादा कंजम्पशन करेंगे। इसका मतलब चाहे डिवैल्यूएशन हो चाहे डिप्रिसिएशन हो, इकोनॉमी में सेम इंपैक्ट लेके आते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। दोस्तों, मैं बोलता हूं डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन, आर डिप्रेसिएशन, डिप्रेसिएशन। देखिए, दोनों में सिचुएशन क्या है कि $1 बराबर 40 रुपए था और गवर्नमेंट ने अगर $1 बराबर 60 रुपए कर दिया तो यह हो जाएगा डिवैल्यूएशन। ये पहला सिचुएशन था कि $1 बराबर 40 रुपया था। अगर गवर्नमेंट ने बाय फिएट और ऑर्डर $1 बराबर 60 रुपए कर दिया तो ये हो गया डिवैल्यूएशन। अगर $1 बराबर 40 रुपए था और $1 बराबर 60 रुपया मार्केट कर दिया तो इसको बोलेंगे डिप्रेसिएशन। इसका मतलब दोनों में, डिप्रेसिएशन हो या डिवैल्यूएशन में, दोनों में आप देखेंगे कि करेंसी की जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो कम हो जा रही है। इस डिवैल्यूएशन की इकोनॉमी में डुअल इंपैक्ट पड़ते हैं। इस
डिवेल्युएशन के इकोनॉमी में डुअल इंपैक्ट पड़ते हैं। इसको आइए बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से डिवेल्युएशन या डिप्रेसिएशन के डुअल इंपैक्ट इकोनॉमी में कैसे दिखाई देते हैं। डुअल इफेक्ट कैसे दिखाई पड़ते हैं, दोहरे प्रभाव। डुअल इफेक्ट का मतलब है दोहरे प्रभाव कैसे दिखाई देते हैं। एक प्रभाव जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर मतलब हमारे निर्यात के ऊपर पड़ेगा, और दूसरा जो प्रभाव है वो हमारे इंपोर्ट के साइड पे पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब आयात के ऊपर पड़ेगा, आयातों के ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई कंट्री अपने करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को खुद रिड्यूस कर रही है, मतलब डिवेल्युएट कर रही है, या फिर मार्केट इसको अगर एक्सटर्नल वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, डिप्रेशिएट कर रहा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले तो चीज ये कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज कि एक्सपोर्ट पर भी दोहरा प्रभाव पड़ेगा। पहला चीज क्या होगा, एक्सपोर्टर की अर्निंग बढ़ जाएगी, एक्सपोर्टर अर्निंग बढ़ जाएगी, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या होगी, जो हमारे एक्सपोर्ट है वो चीप हो जाएंगे। इन दोनों चीजों को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इंपोर्ट के ऊपर प्रभाव देखेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हमारे वहां $1 बराबर 40 रुपया था, लेकिन गवर्नमेंट ने डिवेल्युएट कर दिया या फिर मार्केट फोर्स ने इसको डिप्रेशिएट कर दिया, अब $1 बराबर 40 से बढ़ के 60 हो गया। मतलब $1 को परचेज करने के लिए पहले मुझे 40 रुपए खर्च करने पड़ते थे, अब मैं $1 को परचेज करने के लिए 60 रुपया मतलब 20 रुपया ज्यादा खर्च कर रहा हूं। इसका मतलब जो रुपए की वैल्यू है ना, एक्सटर्नल वैल्यू घट चुकी है और डॉलर की बढ़ चुकी है। इसी को हम कह सकते हैं रूपी डेप्रेसिएशन, डेप्रेसिएशन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं डॉलर का एप्रेसिएशन, एप्रेसिएशन। देखिए कई बार यूपीएससी के एग्जाम में और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि रूपी के डिप्रेसिएशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला एक्सपोर्टर अर्निंग। जैसे मान लीजिए कि मैं एक्सपोर्टर हूं और मैं पर डे $100 कमाता हूं, पर डे $100 मैं एक्सपोर्ट करता हूं, पर डे मुझे $100 मिलते हैं। अगर $100 मिलते हैं और डिवेल्युएशन नहीं हुआ है या फिर डिप्रेसिएशन नहीं हुआ है, तो मैं इसको जब रुपए में कन्वर्ट करता हूं तो प्रत्येक दिन मेरी कमाई जो है 4000 रुपए की हो जाती है। इसका मतलब मैं प्रत्येक दिन 4000 रुपए कमाता हूं और 30 दिन में अगर आप देखिएगा तो मैं 1.2 लाख रुपए कमा लेता हूं। अब मान लीजिए कि इकोनॉमी में डिवेल्युएशन हो गया या डिप्रेसिएशन हो गया और मेरी अर्निंग पहले के ही समान $100 रहती है, इसमें किसी तरह का इजाफा नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि $1 बराबर 60 रुपए हो जाता है, इसलिए रुपए के रूप में मैं 6000 रुपया रोज कमाता हूं या फिर मंथली जो है 1.8 लाख रुपीज कमाता हूं। इसका मतलब बिना कुछ किए प्रत्येक जो एक्सपोर्टर है जो पहले डॉलर की अर्निंग करता था उतने ही डॉलर के रूप में अर्निंग कर रहा है, लेकिन रुपए के रूप में आप देखेंगे वैल्यू उससे काफी बढ़ गई। प्रत्येक दिन बिना कुछ किए 2000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है और एक महीने में देखिएगा तो 60,000 रुपए ज्यादा कमा रहे हैं। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि जब हम डिवेल्युएशन करते हैं तो बिना किसी अपवाद के जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनकी अर्निंग बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको डॉलर मिलेगा। लेकिन डॉलर चूंकि महंगा हो गया है तो जब मैं उसे रुपये में कन्वर्ट करूंगा तो बिना मुझे किसी तरह का मेहनत किए हुए रुपये के रूप में मुझे डॉलर ज्यादा मिलेंगे, इसलिए मेरी अर्निंग बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ रूपीज। मतलब एक्सपोर्टर की अर्निंग बढ़ गई, रुपए के रूप में बढ़ गई, क्योंकि अब जो है रुपया सस्ता हो गया, रुपए के रूप में बढ़ गई। तो पहला फायदा ये कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर है और उसकी इनकम बढ़ रही है तो बिग इंसेंटिव फॉर एक्सपोर्टर कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। उसकी अर्निंग बढ़ रही है तो वो चाहेगा कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करूं और उतना बेनिफिट कमाऊं। इससे भी बड़ा जो इंपैक्ट है वो एक्सपोर्ट चीप हो जाता है। देखिए ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपको समझने वाली चीज है। जब कोई गवर्नमेंट अपनी करेंसी की डिवेल्युएशन करती थी या आज भी चाइना अपनी करेंसी को डिवेल्युएट करता है तो उसका मुख्य मकसद क्या होता है? उसका मुख्य मकसद होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सस्ता करना। देखिए अब डिवेल्युएशन या डिप्रेसिएशन की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो सस्ते हो जाएंगे। कहने का मतलब जरा सोचिए, पहले था $1 बराबर 40 रुपए, अब बिना कुछ किए $1 बराबर हो गया 60 रुपए। कोई विदेशी $1 में 40 रुपए की चीज खरीदता था, अब वही विदेशी $1 में 60 रुपए की चीज खरीदता था। मान लीजिए कि 40 रुपए केजी मलिहाबादी आम है, मलिहाबादी आम है, तो पहले जो है
पहले जो है $1 में वो 1 केजी मलिहाबादी आम खरीदता था। अब देखिए जब $1 बराबर 60 रुपए हो गया तो वो $1 में 1.5 केजी मलिहाबादी आम खरीद रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लखनऊ की मलिहाबादी आम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ती हो गई, लेकिन सस्ती इसलिए हुई क्योंकि डॉलर महंगा हो गया और रुपया सस्ता हो गया। तो जरा सोचो, जब भी कोई चीज सस्ती होती है तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में उसकी डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सा मांग का नियम है कि अगर चीजें सस्ती होगी तो ज्यादा बेची जाएंगी। तो देखिए जो एक्सपोर्ट है वो दो तरीके से देखिए बूस्ट होता है। एक तो एक्सपोर्टर की अर्निंग बढ़ गई, उसको बिग इंसेंटिव की और से और ज्यादा चीजों को हम सेल करें, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करें तो उसकी एक्सपोर्टर की अर्निंग बढ़ जा रही है। दूसरा, बिना कुछ किए उसके एक्सपोर्ट सस्ते हो गए, और सस्ते हो गए तो लुक्रेटिव हो गए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग कहते हैं चलो भाई इंडिया से ही सामान मंगा ले। देखो जब चाइना अपने करेंसी को डिवेल्युएट करता है तो आप देखते हैं अमेरिका परेशान हो जाता है। रीजन यही है, चाइना अपने करेंसी को डिवेल्युएट करके अपने सामान को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ता बनाता है ताकि दुनिया के प्रत्येक जगह पे चाइनीज सामान भर जाए, सस्ते बिके। और आप देखते भी हैं ये वो डिवेल्युएट करता है, अमेरिका में उसके सामान बिकने लगते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोग उसके सामान को खरीदने लगते हैं क्योंकि वो सस्ता पाते हैं। इसलिए उसके मार्केट पूरे दुनिया में आप देखिए फैल जाते हैं और उसकी जो इनकम है इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो बढ़ जाती है। तो देखिए एक्सपोर्ट के ऊपर आप देखिए जितना ही डॉलर अप्रिशिएट करेगा और रूपी डिप्रिशिएट करेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। अगर मान लो आप एक सिचुएशन ले लो कि स्थिति खराब हो गई और $1 बराबर मान लो 40 था और $1 बराबर 100 रुपया हो गया, तो देखो 100 रुपया होने पे एक वर्ग है जो हमेशा खुश होगा, और जो खुश होने वाला, हैप्पी होने वाला जो वर्ग है वो एक्सपोर्टर का होगा। वो जो है बहुत खुश होगा। अगर मार्केट आप देखते हैं डॉलर मजबूत होने लगता है और रुपए की प्राइस लगातार गिरती जाती है, तो इसमें एक वर्ग होता है जो हमेशा खुश रहता है, और वो वर्ग दोस्तों है एक्सपोर्टर का। वो हमेशा खुश होता है, कहता है कि बिना कुछ किए मेरी कमाई बढ़ रही है, मेरे एक्सपोर्ट दुनिया में सस्ता हो रहा है, और जिससे क्या होता है उसकी जो है पूरा जो है पॉजिटिव एक्सपोर्ट आपका ग्रो करेगा। लेकिन इसका एक कास्ट भी है। कास्ट ये है, जरा आप इंपोर्ट को देखिए, ये क्या होगा। इंपोर्ट में भी दोहरा इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि जो हमारे इंपोर्ट है, जो हमारा इंपोर्ट है वो डीलर हो जाएगा, महंगा हो जाएगा, कास्टली हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिए। पहला तो चीज ये हो जाएगा कि इंपोर्ट हमारा महंगा हो जाएगा, जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीजों को खरीदते हैं वो महंगा हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, जो इंपोर्टर का वेल्थ है, इंपोर्टर का जो असेट्स या वेल्थ है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसको जरा समझिए दोनों चीजों को। पहला चीज क्या कि हमारा इंपोर्ट कास्टली हो गया। अब देखो इंपोर्ट कास्टली हो गया का मतलब क्या है। पहले जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से चीजों को खरीदते थे वो 40 रुपए में $1 की चीजों को खरीदते थे। अब $1 को खरीदने के लिए हमको 60 रुपए पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि मैंने एक कैनन का कैमरा खरीदा है और कैनन का कैमरा जो था वो डॉलर के रूप में था और वो $1000 में मिल जाता था, तो पहले मुझे सिर्फ 40,000 रुपए देने पड़ते थे। अब मैं $1,000 के लिए वो कैमरा है, बट मैं 60,000 रुपए पे कर रहा हूं। तो इंपोर्ट महंगा, अगर जितना इंपोर्ट महंगा होगा तो मैं खरीदूंगा कम, मंगाऊंगा कम। तो देखो एक तरीके से इंपोर्ट अगर कास्टली होगा तो हमारा जो डिमांड फॉर इंपोर्ट है, डिमांड फॉर इंपोर्ट है, जो इंपोर्ट की मांग है वो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब जो विदेशी मुद्रा विदेशों में जाती थी वो नहीं जाएगी, डॉलर का आउटफ्लो कम हो जाएगा क्योंकि इंपोर्ट कास्टली हो गया है। और दूसरा देखिए इंपोर्टर का असेट्स, आप जानते हैं जितने भी इंपोर्टर हैं उनके पास रुपया है और रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले देखो अगर मान लो उसके पास अगर मान लो 40,000 रुपए थे तो 40,000 रुपए से वो $1,000 प्राप्त करता था। लेकिन आज के डेट में अगर वो 60 रुपए होकर $1 हो गया तो अब वो 40,000 रुपए उसके असेट्स है तो 1,000 नहीं कहीं $700 ही प्राप्त करेगा। तो जो इंपोर्ट के लिए उसके पास असेट्स था इन टर्म्स ऑफ डॉलर कम हो जाएगा क्योंकि डॉलर क्या हो गया, महंगा हो गया। तो देखो एक तो इंपोर्टर की असेट्स कम हो जाएगी, उसकी अर्निंग कम हो जाएगी, दूसरा उसका इंपोर्ट कास्टली हो जाएगा। तो क्या होगा, डिमांड जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम नहीं करेंगे। तो ये देखिए कुल मिला जुला के जो डिप्रेसिएशन है या फिर डिवेल्युएशन है वो क्या करता है, एक्सपोर्ट को सस्ता कर देता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे एक्सपोर्ट बिकने लगते हैं। दूसरा क्या होता है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं वो महंगा कर देते हैं, जिससे हम उस इंपोर्ट को कर नहीं पाते। इसलिए बोला जाता है कि डिवेल्युएशन एक एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की पॉलिसी है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग
स्विचिंग पॉलिसी है, ये एक्सपेंडिचर को स्विच करता है। मतलब हम अपने एक्सपेंडिचर को बाहर नहीं करके अपने देश के अंदर ही करते हैं, क्योंकि जो इंपोर्टेड गुड्स होते हैं, जो इंपोर्टेड सर्विसेज होती हैं, वो महंगी हो जाती है। तो कुल मिला जुला के दोस्तों ये जो इंपैक्ट है डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन का, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। डिवैल्यूएशन या डिप्रिसिएशन का डुअल इंपैक्ट इकोनॉमी के ऊपर पड़ता है। एक जो है एक्सपोर्ट के ऊपर पड़ता है, दूसरा इंपोर्ट के ऊपर होता है। एक्सपोर्ट के ऊपर भी डुअल इफेक्ट है और इंपोर्ट के ऊपर भी डुअल इफेक्ट है। एक्सपोर्ट के ऊपर जो डुअल इफेक्ट है वो है, पहला एक्सपोर्टर अर्निंग बढ़ जाती है। एक्सपोर्टर कुछ नहीं करता है। आप जरा सोचिए, जब डॉलर की वैल्यू बढ़ने लगती है और रुपए की घटने लगती है, जब आप सोचते हैं कि रुपया गोता लगा रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, तो एक वर्ग है जो खुश हो रहा होता है, वो है एक्सपोर्टर का। एक्सपोर्टर की अर्निंग बिना कुछ किए बढ़ रही होती है, उसके एक्सपोर्ट रेट ऑफ द वर्ल्ड में सस्ते होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर लेता है, ज्यादा से ज्यादा डॉलर कमा लेता है। इसका मतलब सोचिएगा जरा इस बात को कि जितना आपका रुपया कमजोर होगा, जब कभी एक्सपोर्टर सो के जगे और वो देखे कि भाई डॉलर 75 रुपए था और $1 बराबर 85 हो गया, वो खुश हो जाएगा। इसलिए खुश हो जाएगा ताकि उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी और उसका एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में लुक्रेटिव हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। दूसरी तरफ इंपोर्टर बहुत दुखी हो जाएगा, क्योंकि बिना कुछ किए उसकी असेट्स जो है डॉलर के रूप में वो कम हो जाएगी, उसकी कमाई कम हो जाएगी और साथ ही साथ उसके इंपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कॉस्टली हो जाएंगे। उसके जो इंपोर्ट है उसको खरीदने वाले लोग कम होंगे, क्योंकि विदेशी सामान उसके लिए महंगे हो जाएंगे। तो देखो, डॉलर आप कमाओगे ज्यादा, डॉलर दोगे कम, इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बेटर हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो डिवैल्यूएशन है वो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेटर कर देता है। इसलिए बेटर कर देता है क्योंकि आप एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करके डॉलर बहुत ज्यादा कमा लेते हो, वहीं आपका इंपोर्ट रुक जाता है, कम हो जाता है, इसलिए आप डॉलर बाहर कम भेजते हो। तो इस तरह से आप देखोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, करेंट अकाउंट आपका जो है बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अर्निंग डॉलर के रूप में ज्यादा होगी और हम जो है डॉलर को खोएंगे कम भेजेंगे, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटर हो जाएगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं देखता हूं ज्यादा क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन से। इसको बहुत ध्यान से समझिए कि डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन का क्या इंपैक्ट होगा, तो और ज्यादा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये प्रश्न मैं हमेशा देखता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के ऊपर प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि ये पूछा जाए कि इकोनॉमी में अप्रिसिएट कर गया रुपी और इसका एक्सपोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंपोर्ट के ऊपर क्या। तो कुछ मैं एग्जांपल से आपको पहले यहां क्लियर कर रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और तुरंत उन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाए तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कॉन्सेप्टुअल है, जो किताबों में नहीं मिलते हैं, उसको गलत नहीं करें। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि जो रूपी है अप्रिसिएट कर गई, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा एक्सपोर्ट के ऊपर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, रूपी अप्रिसिएट कर गई। देखिए, जो कहा रूपी अप्रिसिएट कर गई, तो आप पहले इसको समझ लीजिए। मान लीजिए पहले था $1 बराबर 60 रुपए, अब रूपी अप्रिसिएट कर गई। अप्रिसिएट करने का मतलब अब हो गया $1 बराबर 40 रुपए। इसका मतलब है कि मार्केट ने क्या किया, कुछ ऐसा किया कि रुपया मजबूत हो गया, रुपए के मूल्य में वृद्धि हो गई। पहले 60 रुपए में हम $1 खरीदते थे, अब 40 रुपए में $1 खरीदते हैं। इसको हम बोलेंगे रूपी का अप्रिसिएशन। जस्ट इसको एक चीज और भी बोलेंगे, डॉलर का डेप्रिसिएशन। एक ही शब्द हुआ, चाहे मैं रूपी का अप्रिसिएशन इसको बोल दूं, रुपए अप्रिसिएशन में बोल दूं, अप्रिसिएशन में बोल दूं, या फिर मैं बोल दूं डॉलर का डिप्रिसिएशन। अब अगर ये पूछा जाए कि इससे एक्सपोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप लोग गलत करके आ रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, मार्केट ने क्या किया, रूपी को अप्रिसिएट कर दिया। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा कि एफडीआई भारत में बहुत ज्यादा आ जाए, या फिर हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर दें, या मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बहुत ज्यादा यहां पे पैसा लेके चले आए, या रेमिटेंस से जो है विदेश से बहुत ज्यादा इन टर्म्स ऑफ डॉलर, जितना ज्यादा डॉलर आएगा उतना ही डॉलर डिप्रिसिएट करेगा और रुपये अप्रिसिएट। बहुत सिंपल सा रूल होता है कि अगर जो चीज मार्केट में कम है वो महंगा होगा, जो ज्यादा है वो सस्ता होगा। देखिए, जाड़े का समय है, धनिया की पत्ती जो 20 रुपए केजी मिल रहा है। पहले 20 रुपए में वो 10 धनिया की पत्ती भी नहीं देता था, अब वो 20 रुपए में 1 केजी दे रहा है। आलू 10 रुपए केजी, क्योंकि जो ज्यादा है वो सस्ता है। देखिए, जब डॉलर भारत में बहुत ज्यादा इनफ्लो कर जाएगा किसी भी कारण से, तो डॉलर जो है डिप्रिसिएट कर जाएगा और रुपये अप्रिसिएट कर जाएगा। 60 रुपए में पहले हम $1 को खरीदते थे, अब सिर्फ 40 रुपए। अब जरा देखो इसके ऊपर क्या पड़ेगा। अब देखो, एक्सपोर्ट पे इसका क्या होगा, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए, निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों? एक तो बिना कुछ किए एक्सपोर्टर की अर्निंग कम हो जाएगी। पहला क्या होगा, जो एक्सपोर्टर हैं उनकी अर्निंग कम हो जाएगी, एक्सपोर्टर की अर्निंग कम हो जाएगी।
क्यों अर्निंग कम हो जाएगी? क्योंकि अर्निंग इसलिए कम हो गई कि मान लो पहले वो $100 रोज कमाता था, तो पहले वो कितना कमाता था? 60 रुपए था, तो 6,000 रुपया रोज कमाता था। लेकिन अब 40 रुपया हो गया, तो $100 तो अब भी कमा रहा है, लेकिन उसकी कमाई अब हो गई 4,000 रुपये पर डे। तो दोस्तों ये क्या हो गया? पहले चीज तो उसकी अर्निंग कम हो गई। दूसरा क्या हो गया? जो एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कर रहा था वो महंगा हो गया। क्यों? पहले जो है $1 में वो 60 रुपए की चीज को खरीद पाता था, अब विदेशी $1 में सिर्फ 40 रुपए की चीजों को खरीदेगा। तो जब रूपी अप्रिसिएट किया जाएगा तो ऐसे में जो एक्सपोर्ट है ना उसके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट करेगा, आपका निर्यात कम हो जाएगा, निर्यात कम हो जाएगा, एडवर्सली इंपैक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए आयात के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए इंपोर्ट पे इसका पॉजिटिव पड़ेगा इंपैक्ट। इंपोर्ट पे क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? जब ऐसा होगा तो जो विदेशी चीजें होंगी वो हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी, इंपोर्टेड चीज हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी। या फिर अगर आप विदेशों में घूमने जाना चाहे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले मैं 60 रुपए में $1 लेता था, अब मैं 40 रुपए में $1 लेता हूं, तो विदेश घूमना मेरे लिए सस्ता हो गया। देखिए ऐसे प्रश्न यूपीएससी में, पीसीएस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जब डॉलर डिप्रेशिएट कर रहा है, रूपी अप्रिशिएट कर रहा है, तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे सर्विस के एक्सपोर्ट के ऊपर, सर्विस के इंपोर्ट के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर। तो बहुत आसानी से आप इसी चीज को इस डायग्राम से समझ सकते हो। जब भी क्वेश्चन पूछे अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का, पहले आप ये इनिशियल स्टेज और सेकंड स्टेज समझ लीजिए। अगर वो पूछता है कि रूपी अप्रिसिएट कर रहा है तो आप पहले लिखिए $1 = 60, फिर $1 = 40, क्योंकि रूपी अप्रिसिएट कर रहा है। मतलब क्या होगा? पहले से अब कम होगा, क्योंकि अब ये दिखाएगा कि कम रुपया देके ही हम डॉलर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर डिप्रिसिएट पूछता है तो इस फार्मूला को, आपको इस जो इक्वेशन को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब पहले $1 = 40, अब $1 = 60। अगर आप यहां ये सही कर लोगे ना तो आप बिल्कुल क्लियर कर पाओगे कि एक्सपोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंपोर्ट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, टूरिज्म के ऊपर। जैसे मान लो यहां से पूछा जाता है कि रूपी अप्रिसिएट कर गया या फिर डॉलर डिप्रिसिएट किया, तो पूछेगा कि तुम्हारे टूरिज्म के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारे जो टूरिस्ट है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाना चाहेंगे। क्यों जाना चाहेंगे? पहले 60 रुपए में वो जाके $1 लेते थे, अब 40 रुपए में $1। इसका मतलब विदेश में घूमना बहुत सस्ता हो गया, जो विदेशी सामान है वो हमारे लिए सस्ते हो गए। लेकिन वहीं आप देखेंगे एक्सपोर्ट हमारा महंगा हो गया, एक्सपोर्ट की अर्निंग कम हो गई। तो इसका जो इंपैक्ट क्या होगा? एक्सपोर्ट के ऊपर निगेटिव और इंपोर्ट के ऊपर पॉजिटिव होगा। अगर यही प्रश्न उल्टा कर दे और बोले कि आप ये बताइए कि रूपी जो है डिप्रेशिएट कर रहा है, तो आपके टूरिज्म के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा? आप बाहर टूर करने ज्यादा जाएंगे या कम जाएंगे? तो क्या आप इसका आंसर देंगे? आप बताइए। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, सेम यही प्रोसीजर आपको फिर यहां पे मैं बता रहा हूं कि अगर ये पूछे कि रूपी डिप्रेशिएट कर गया, तो देखिए पहले आप इसको लिखिए डिप्रेशिएट कर गया। मतलब मान लीजिए कि $1 बराबर था 50 रुपए, अब रूपी जब डिप्रेशिएट कर गया तो $1 हो गया ये 70 रुपए के। इसको हम बोलेंगे रूपी का डेप्रेसिएशन, मतलब रुपया कमजोर हो गया। और तब हम इसको लिखेंगे डॉलर का अप्रिसिएशन, मतलब डॉलर क्या हो गया? मजबूत हो गया। एक सापेक्षिक टर्म है, अगर रूपी डिप्रिशिएट करेगा तो डॉलर अप्रिशिएट करेगा, और रूपी अप्रिशिएट करेगा तो डॉलर डिप्रिशिएट करेगा। यहां देखिए प्रथम सिचुएशन ये है कि $1 बराबर 50 रुपए था। सेकंड सिचुएशन है कि मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि अब 70 रुपए में $1 हो गया, मतलब अब हम 20 रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो $1 मिल रहा है। इसको हम बोलेंगे रूपी का डिप्रिशिएट। अब अगर पूछा जाए कि क्या इंपैक्ट होगा एक्सपोर्ट के ऊपर, क्या इंपोर्ट के ऊपर होगा, तो आप देखिए यहां पे हमारे जो एक्सपोर्ट है वो पॉजिटिवली प्रभावित होगा। एक्सपोर्ट पॉजिटिव। क्यों? एक्सपोर्टर की अर्निंग बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट सस्ते हो जाएंगे। इंपोर्ट के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए तो निगेटिव होगा। इसलिए निगेटिव होगा कि जो इंपोर्टर है उसके असेट्स कम हो जाएंगे और इंपोर्टेड चीजें हमारे लिए महंगी हो जाएगी। पहले हम 50 रुपए में $1 की चीज खरीदते थे, अब हम 70 रुपए में $1 की चीज खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट तो प्रमोट हो जाएगा लेकिन इंपोर्ट रुक जाएगा। अगर कोई पूछे टूरिज्म, मतलब आप यहां से विदेश यात्रा करना पसंद करेंगे क्या अगर रूपी डिप्रिशिएट करके? उत्तर है नहीं पसंद करेंगे। क्यों? अगर मान लो कि मेरा प्लान था कि मैं यूएस घूम के आऊं, मान लो मेरा प्रोग्राम था कि हनीमून में मैं जो है जाऊं और घूम के आऊं जो है स्विट्जरलैंड, तो पहले मैं 50 रुपए में $1 खरीदता था। अगर मेरे पास 50,000 रुपए थे तो $1,000 मिल जाएंगे। बट अगर $1 बराबर 70 रुपया हो गया तो मेरे पास 50,000 रुपए हैं, तो मुझे कहीं से 700 ही डॉलर मिलेंगे। तो आप सोचिए मेरे लिए फिर विदेश घूमना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से आप
लिख के कि क्या अप्रिसिएशन और क्या डिप्रिसिएशन का मतलब है। किसी भी तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएंगे यूपीएससी में तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर सकते हो। फिर एक चीज और समझ लो, जब मैं कहता हूं कि कोई भी कंट्री अपनी करेंसी को डिवेल्युएट कर देती है या फिर करेंसी डेप्रेशिएट हो जा रहा है, दोनों का प्रभाव एक ही पड़ रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डायग्राम में। तो क्या हमेशा डिवेल्युएशन एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है? तो क्या एक्सपोर्टर हमेशा हैप्पी होते हैं और इंपोर्टर दुखी? देखिए, इसको सीधा साधा आंसर इतना आसानी से नहीं दिया जा सकता है। आजकल के जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है बड़े लिंक है। आप देखेंगे बहुत ऐसे हमारे एक्सपोर्ट है जिसका रॉ मटेरियल बिल्कुल इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपोर्टर खुश तो होगा, लेकिन जो रॉ मटेरियल है फिर उसको महंगा मिलेगा। जैसे मान लो कि भारत बहुत, आप देखेंगे पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट का एक्सपोर्टर भी है, लेकिन क्रूड ऑयल का पूरा वो इंपोर्ट कर रहा है। तो एक तरीके से अगर आप डिवेल्युएट या डिप्रेशिएट अगर हो जाता है आपकी करेंसी, तो क्रूड ऑयल तो मुझे बहुत महंगा मिलेगा। तो एक तरफ से महंगा मिला तो एक्सपोर्टर बहुत ज्यादा इस मामले में खुश नहीं होगा। लेकिन अगर प्रश्न देखिए सीधा सीधा और थियोरेटिकल पूछा जाए तो आप बहुत हद तक इसी क्लास को दिमाग में रख के यह क्वेश्चन सही कर सकते हो कि अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। बस अपने दिमाग में ये आप रखिए, डिवेल्युएशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा एक सोची समझी रणनीति है। जब गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल करके डॉलर कमाना है और इंपोर्ट को रोकना है, तो डिवेल्युएशन कर देती है। और यही काम अगर मार्केट कर दे, आपके करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को घटा दे, एक्सचेंज रेट को घटा दे, तो इसको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। दोनों का इंपैक्ट एक ही होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन होगा। दूसरा रिवैल्यूएशन है, जब कोई देश अपनी करेंसी के एक्सटर्नल वैल्यू को बढ़ा दे तो दैट इज रिवैल्यूएशन। और यही काम अगर मार्केट बोल दे तो इसको अप्रिसिएशन करते हैं। इसका देखिए उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा, एक्सपोर्ट इसमें देखेंगे एडवर्सली इफेक्ट होगा और इंपोर्ट पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। तो दोस्तों बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं अगर दिग्विजय इकोनॉमिका के वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं और नोट्स जरूर बनाते हैं। हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, करके रहेंगे। तो दोस्तों अपनी क्षमताओं पर विश्वास करिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहिए, विनम्र बने रहिए। बहुत बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जितना ज्ञान आएगा आप में उतना विनम्र होंगे, उतना आप शांत होंगे, उतना सुखी रहेंगे। जितना मजा पढ़ने में है दोस्तों, उतना मजा किसी चीज में नहीं है, उतना इंटरेस्ट कभी नहीं। कई बार ऐसा होता था यूपीएससी के टाइम में कि हम लोग 8 बजे पढ़ने बैठते थे और सुबह का 8 बज जाता था। कैसे बज जाता था, कब बज जाता था, समझ में नहीं आता था। इतना अच्छा लगता है पढ़ाई, लेकिन तब अच्छा लगता है कि जब आप जो चीजें पढ़ें उसको अच्छे से समझ रहे हो, जो चीजों को पढ़ते हैं उसका नोट्स बना रहे होते हैं। तब अच्छा लगता है जब आपके सामने एम होता है कि मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, मुझे करके लाना है। अगर आप सोच लें कि मुझे आईएएस बनना है तो आपको कोई ऐसी पावर नहीं है जो आपको आईएएस बनने से रोक दे। अगर आप सोच लें कि मुझे किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना है तो सिर्फ एक और एक ही पावर है जो उसे आपको रोक सकता है, वो सिर्फ आप है। थकिए मत, हारिए मत, दौड़िएगा नहीं, सिर्फ चलते रहिए। तब तक चलिए जब तक कि आपकी मंजिल मिलने जाए। बहुत ज्यादा प्रयास मत करिए, बहुत कम प्रयास मत करिए। जो आपकी नॉर्मल स्टडी है 7-8 घंटे की, करते रहिए। हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।